Dear students and dear friends, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज हम पेनोरमा बुक जो क्लास 12th राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश की बुक है, उसका हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये थर्ड चैप्टर टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है द गिटार प्लेयर, सेकंड है स्वयंवर, और ये लेसन सुनीति नामजोशी के द्वारा लिखा गया है। ओके, हम इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी लेखिका के बारे में पढ़ेंगे, और ये लेसन जो हैं वो किसके ऊपर हैं ये भी पढ़ेंगे। ओके, एट फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द राइटर। सुनीति नामजोशी वॉज बोर्न इन इंडिया। सुनीति नामजोशी का जन्म इंडिया में हुआ, बट लेफ्ट फॉर कनाडा, लेकिन वो कनाडा चली गई। वेयर सी लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ पर वो कई सालों तक, अनेक वर्षों तक रही। करंटली, वर्तमान में, सी लिव्स इन द यूके, वर्तमान में वो यूके में रहती है, यूनाइटेड किंगडम। सी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स, उसने अनेक सारी कविताएं पब्लिश की। फैबल्स, दंत कथाएँ, आर्टिकल्स, लेख, एंड रिव्यूज़। रिव्यू का मतलब होता है किसी भी रचना पर अपने विचार लिखने, पुनर्विचार, उसके ऊपर टिप्पणियाँ लिखनी, वो सब। हर बुक्स इंक्लूड, उनकी किताबों में शामिल है, यानी कुछ उनकी फेमस बुक्स आ रही हैं। द कन्वर्सेशंस ऑफ काउ कब लिखी गई? 1985 में। अदिति एंड वन आइड मंकी 1986। द ब्लू डंकी फैबल्स 1988। बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पॉम्स 1989 एंड द मदर ऑफ माया दीप 1989। ये सब जो इटैलिक वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तिरछे वर्ड्स में लिखे हुए लेटर में, वो सब उनकी बुक्स के नाम हैं और कब पब्लिश हुई उनके ईयर्स हैं। ये तो हुआ अबाउट द राइटर। ओके, अब हम ये जो थर्ड चैप्टर है वो किसके ऊपर है वो पढ़ते हैं। अबाउट द स्टोरीज, इन दोनों कहानियों के बारे में। द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर आर टेकन फ्रॉम हर बुक फेमिनिस्ट फेबल्स। गिटार प्लेयर और स्वयंवर कहानियाँ लेखिका की फेमिनिस्ट फेबल नामक किताब से ली गई है। इन दीज स्टोरीज शी फोकसेज ऑन द कंडीशन ऑफ वीमेन। इन कहानियों में वह महिलाओं के हालात के ऊपर फोकस करती हैं। इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज में, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की दशा का वर्णन किया। सी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, उसने अपनी आवाज़ किसके खिलाफ उठाई? लिंग भेद के खिलाफ। एंड स्ट्रेस द फैक्ट, और उस फैक्ट पर बल दिया, दैट की विमन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, और इस बात पर बल देती है कि महिलाओं की भी अपनी पहचान, स्वयं की पहचान होनी चाहिए। दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग, ये दोनों ही कहानियाँ विचारों को हिला देने वाली हैं। एंड हाईली रिलेवेंट, और अत्यधिक संबंधित हैं टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, और तत्कालीन भारतीय समाज से संबंधित हैं। तत्कालीन मतलब उस समय की, जिस समय ये कहानियाँ लिखी गई है। द स्टोरी गिटार प्लेयर डेपिक्ट्स, इनमें जो पहली कहानी है गिटार प्लेयर, वो बताती है अ गर्ल हु वांट्स हर टैलेंट, एक लड़की जो चाहती है कि उसकी प्रतिभा, उसकी कुशलता, स्किल यानी कुशलता, एंड द आर्ट, उसकी कला, दैट सी पजेस, जो उसके पास है। वो लड़की चाहती है कि जो भी कला, प्रतिभा, कुशलता उसके पास है, टू बी ग्रेटली वैल्यूड, उन सभी प्रतिभाओं को मूल्य मिलना चाहिए, मतलब महत्व दिया जाना चाहिए। रिकॉग्नाइज, पहचान मिलनी चाहिए। एंड गिवन इम्पोर्टेंस, और मेरी प्रतिभा, कला को पहचान, महत्व मिलना चाहिए। द स्टोरी स्वयंवर, और दूसरी कहानी जो स्वयंवर है, इज अबाउट विमेन्स फ्रीडम, महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में है। एंड फोकसेस ऑन द फैक्ट, और उस फैक्ट पर फोकस करती हैं, दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइंड, और इस बात पर जोर देती है कहानी कि कुछ
भूमिकाएं जो हैं वो महिलाओं को दी जाती हैं इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। यानी भारतीय समाज में महिलाओं को कुछ ऐसे भूमिकाएं फिक्स मिलती हैं, इस बात पर भी फोकस करता है। निश्चित भूमिका मतलब घर में रहना, खाना पकाना, बच्चों का पालन पोषण करना, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। वो फिक्स भूमिकाओं पर फोकस किया गया। एंड इफ शी वांट्स, और यदि वो चाहती हैं अ लिटिल मोर फ्रीडम, और उस महिला को, उस लड़की को अगर थोड़ी सी स्वतंत्रता की और ज़रूरत पड़ जाए, द पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर अनहैप्पी, तो माता पिता और समाज के सदस्य क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। मैन थिंक, पुरुष सोचते हैं, देमसेल्व्स, अपने आप को, टू बी सुपीरियर टू वीमेन, महिलाओं से श्रेष्ठ समझते हैं। एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, और पुरुष जो हैं अपनी हार को स्वीकार करना नहीं चाहते। हाउएवर, फिर भी, अ वुमन लाइक्स टू चूज, फिर भी एक महिला पसंद करती हैं चुनना, अ कंपेनियन, अपना जीवन साथी, हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वलिटी, जो लिंग की समानता या लिंग भेद में विश्वास नहीं करता हो या लिंग समानता में विश्वास करता हो, उसको चुनना पसंद करती है महिला, यानी भेदभाव नहीं करना। वैल्यूज हर टैलेंट, और वो पुरुष जो उनकी प्रतिभाओं को वैल्यू दे, महत्व दे। एंड एक्सेप्ट हिज ओवन शॉर्ट कमिंग्स, और वो पुरुष जो अपनी कमियों को स्वीकार करता हो, उन्हें महिला फिर भी चुनना पसंद करती है। तो ये दो जो स्टोरीज हैं, गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर, वो महिलाओं के हालात के ऊपर हैं, कंडीशन के ऊपर हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड लेसन, गिटार प्लेयर। A girl played on her guitar and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. एक लड़की अपना गिटार बजा रही थी, and it so happened, उसी समय, संयोगवश, that someone passing by, कोई गुजर रहा था पास से, listen, और गुजरते हुए उसने सुना, क्या सुना? गिटार प्लेयर म्यूजिक सुना उस लड़की का, and fell into love with her, और उस लड़की से उस गुजरने वाले लड़के को प्यार हो जाता है। फेल इन लव, प्यार होना। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, तो लड़की ने पूछ लिया उस लड़के से, क्या तुम मेरे संगीत से प्यार करते हो, और मी, या मुझसे प्यार करते हो? द म्यूजिक कंटिन्यूड, संगीत उसने लगातार बजाना जारी रखा। वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन रोज, और पास में एक झरना था, उसमें से पानी उठा, इनटू द एयर, हवा में ऊपर उछला, एंड फेल अवे, और दूर गिरा। यानी कोई झरना था बना हुआ, वहाँ पर खड़ी थी वो, पानी वहाँ से निकल रहा है, और लड़की ने पूछ लिया, यानी उस लड़के ने उसे संगीत बजाते देखते ही प्यार हो जाता है। तो लड़की ने हाथों हाथ पूछ लिया, क्या तुम मेरे संगीत से प्यार करते हो या मुझसे? द लिसनर, सुनने वाला, वो राहगीर जो आया था, थॉट, सोचा, हार्ड, अत्यधिक उसने सोचा, एंड फाइनली सेड, और अंत में कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारे संगीत से प्यार करता हूँ या तुमसे। व्हाट इज द राइट आंसर, उसने खुद ने उस लड़की को पूछ लिया, सही उत्तर क्या है? शांट टेल यू, क्या तुम नहीं बताओगे? रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा, क्या तुम नहीं बताओगे? बट दैट इज नॉट इट, लेकिन यह नहीं है जो तुम समझते हो। ठीक है, ऐसा कहा लड़की ने। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने बजाना जारी रखा। सून अनोदर पासर बाई हैपन टू सी हर, शीघ्र ही एक अन्य, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, हैपन टू सी, उसने भी उस लड़की को देखा, एंड ऑल्सो फेल इन लव, और वो दूसरा राहगीर भी उससे प्यार में पड़ गया। तो लड़की ने फिर से पूछा, इट इज मी यू लव, क्या ये मैं हूँ जो जिससे तुम प्यार करते हो? इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। और माई गिटार, या मेरे गिटार से तुम प्यार करते हो? दोनों में थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन। पहले राहगीर से पूछा, क्या तुम मेरे संगीत से प्यार करते हो या मुझसे? और दूसरे राहगीर से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे गिटार से? द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, दूसरे राहगीर ने गिटार की तरफ देखा, घूरा, स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ मुस्कुराया, एंड एट लास्ट वेंचर्ड, और अंत में उसने हिम्मत की, टू से, कहने की, वेल आई डोंट नो, ठीक है मैं नहीं जानता हूँ, यानी मैं उत्तर नहीं जानता हूँ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो गिटार है वो बहुत सुंदर है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है? बट सी जस्ट सेड, लेकिन लड़की ने केवल कहा,
दैट वॉजंट इट, कि ये वो नहीं है, एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने बजाना जारी रखा। ये थोड़े यहाँ पर बच्चे ने कर दी हैं, ठीक है। आप ध्यान दें अपनी बुक में, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक में ध्यान दें। ओके, चलिए। दोनों को प्रश्न पूछा और दोनों ही प्रश्न के आंसर नहीं दे पाए। दोनों को लगा कि मैं उनसे संगीत से प्यार करता हूँ या उसके गिटार से प्यार करता हूँ। दोनों ने अपने अपने आंसर सही नहीं दिए। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स, दोनों ही राहगीर अत्यधिक उलझन में पड़ गए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, पूरी रात जब वे राहगीर घर चले गए तो पूरी रात गिटार का संगीत उनके दिमाग में, उसके विचारों में दौड़ता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब अगली सुबह दोनों ही लौट कर आए, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, तो निश्चित रूप से ऑब्वियस, दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, और अगले दिन जब वे दोनों आए तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ने तैयार किया देयर स्पीचेस, अपना भाषण, यानी क्या कहना है उस लड़की को, ऐसा लग रहा था तैयार करके आए अपनी बातों। और पहले ने आकर क्या कहा, आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहले रागीर ने आकर कहा, घोषणा की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करूँगा। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, भले ही तुम संगीत न बजा पाओ फिर भी मैं तुमसे प्यार करूँगा, ये कहा पहले ने। एंड आई वुड लव यू स्वॉर द सेकेंड, और दूसरे ने शपथ ली, स्वॉर यानी कसम खाई कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। इवन इफ यू डिड नॉट ऑन अ गिटार, भले ही तुम्हारे पास गिटार ना हो। पहले ने कहा मैं तुमसे प्यार करूँगा भले ही तुम संगीत न बजा पाओ, तो यानी उससे प्यार करता है, उसकी म्यूजिक से प्यार नहीं करता है, ये अंतर। और दूसरे ने कहा मैं तुमसे प्यार करूँगा भले ही तुम्हारे पास गिटार ना हो, तो दूसरे का मतलब भी हुआ कि मैं उस लड़की से प्यार करूँगा भले उसके पास गिटार ना हो। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया कि आप दोनों को समझ नहीं आया। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं तो एक संगीतकार हूँ। विच मी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, विच मी डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, अगर तुम मेरे संगीत के बारे में भी केयर नहीं करते हो, परवाह नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार क्या करो। ओ दे सेड, तो फिर उन दोनों ने कहा, डिड वी गिव यू अ रॉन्ग आंसर, तो इसका मतलब हमने तुम्हें गलत जवाब दिया, हमने आपको क्या गलत उत्तर दिया क्या। तो लड़की ने कहा यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ तुम दोनों का जवाब गलत है। तो लड़कों ने कहा वेल व्हाट इज द राइट आंसर, तो बताइए सही उत्तर क्या है। देखिए वो लड़की उन दोनों लड़कों को जवाब दे रही है कि लड़कों ने तो आंसर गलत दिया, लेकिन अब लड़की क्या कह रही है। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो हमारे क्वेश्चन के आंसर का बेस होगा, आधार होगा। कि लड़की ने कहा यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें पूर्णतया मुझसे प्यार करना होगा। जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ, यानी तुम मेरे शरीर को देखकर मुझसे प्यार मत करो, मेरे अंदर जो कला है, टैलेंट है, उन सब से तुम प्यार करो। जैसी मैं हूँ उसे पूर्णतः तुम्हें अपनाना पड़ेगा। ऑल माई गिफ्ट्स, जो भी मेरे पास उपहार है भगवान के द्वारा दिए गए, जो प्रतिभा है उसको भी प्यार करना पड़ेगा। ऑल माई पजेशंस, जो मेरे पास संपत्ति है, गुण है, उन सब को भी तुम्हें अपनाना पड़ेगा। एवरीथिंग आई हैव बीन, प्रत्येक चीज जो मेरे पास है, एंड एवर सेल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और आज के बाद जो भी मेरे पास होगा उन सब के साथ मुझे तुम दोनों को प्यार करना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों ने क्या जवाब दिया कि भले ही तुम्हारे पास संगीत नहीं होगा फिर भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। दूसरे ने कहा भले ही तुम्हारे पास गिटार नहीं होगा मैं तुमसे प्यार करूँगा। लेकिन लड़की ने कहा तुम तो मेरे शारीरिक रूप से आकर्षित हुए हो, न कि मेरी प्रतिभा से आकर्षित हुए। तो इस पर लड़की ने ये जवाब दिया कि तुम्हें मुझे मेरे पास जो भी टैलेंट हैं, गुण हैं, जो जैसी मैं हूँ वैसे ही अपनाना पड़ेगा, वैसे ही प्यार करना पड़ेगा। तो ये जवाब उस लड़की को उन दोनों से नहीं मिला। इस बात पर लड़की बहुत उदास हुई। बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, वे दोनों ही जोर से चिल्लाए एक साथ कि ये तो असंभव है। देखो लड़कों को
लड़कियों की, पुरुषों को, महिलाओं के टैलेंट को स्वीकार नहीं हुआ कि नहीं ये टैलेंट हमें स्वीकार नहीं है कि ये तो लड़की ने कहा यस, हाँ ये तुम सही कह रहे हो, यही तो बात है। एग्रीड द गर्ल, लड़की सहमत हुई। एंड चूज की सेकंड फॉर्म, चोज अ सैड लिटिल ट्यून, और एक उदास भरी छोटी सी संगीत ध्वनि को चुना। टू सूट द ओकेजन, जो उस अवसर पर सूटेबल थी, उपयुक्त थी। यानी माहौल उदासी भरा हो गया उस लड़की के, सैडनेस हो गई, और उस सैडनेस का जो समय था, मोमेंट था, उसके ऊपर जो सूटेबल कोई एक ट्विन थी, जिसके उसके पास गिटार तो था ही, और वो अपने गिटार से एक दुख भरी धुन अपने गिटार से निकालने लगी। क्यों निकालने लगी? क्योंकि उस लड़की को जैसा उसे आंसर चाहिए था उन लड़कों से, वैसा नहीं मिला, और उन लड़कों ने उस लड़की की प्रतिभा को नहीं पहचाना, उसके संगीत से प्यार नहीं किया। इसके ऊपर उस लड़की को बड़ा दुख हुआ।